वानर और भालुओं ने लंका में आक्रमण कर दिया है और युद्ध भूमि में मैं आ गया हूं, लेकिन अभी मेरा सेवक नहीं आया। राज सेवक। हाँ महाराज। कहाँ थे तुम? कहाँ थे? तुम्हें पता नहीं है लंका में आक्रमण हो गया, वानर भालुओं ने कर दिया, पता है? ये वानर भालू तो अपने भोजन है महाराज। भोजन है? जब खबा दियो। कितने खाए? तो कहाँ चलने? कहाँ? अच्छा एक बात बताओ, कोई आक्रमण करेगा तो कहाँ जाओगे? घर में बैठोगे या लड़ने जाओगे? अपनों का बिगड़ रहा हूँ महाराज। क्या बिगड़ रहा हूँ अपनों? का बिगड़ रहा? हाँ। आधा कटक कपिन संघारा। अच्छा। आधा कटक समाप्त हो गया है। अपन को क्या करना है? युद्ध करना है। हम नहीं जा रहे महाराज। अरे हम मूड नहीं जावे को। हम नहीं जाते। जाना पड़ेगा। हम लड़ाई लड़ने नहीं जाते महाराज। लड़ने नहीं जाओगे? कारण? अरे हम परेशान हैं महाराज। परेशान हो? क्या हो गया महाराज? हम अपनी घरवाली के अकेले हैं, जो कचू है भीतर बाहर लड़ते हैं सो हम हैं महाराज। जैसे कि हमारी घरवाली के बाल बच्चा भाव हमें सूर में पड़ने। तुम्हें? हाँ। घरवाली? अच्छा पहले तो तू झूठ बोल रहा है, तेरी घरवाली है? घरवाली नन्ना का बाहर वाली है? घरवाली का है नन्ना? और दूसरा तू कह रहा है हाँ। कि हम अपनी घरवाली को अकेले हैं, सबके क्या दुकेले होते? हमें क्या पता, दो चार होते अकेले, हम तो अकेले हैं। अच्छा अकेले हो, तुम्हें शोर में पड़ना है। और का? तो घरवाली क्या करेगी? जब तक वो खाना बनाएगी, जब तक हम पैरे लला लो 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 लो। नहीं ऐसा करे, हम तुम्हें शोर में ना सही धरती में पार दे अच्छे से। धरती में परे से का हो जाए, हमेशा के लिए आराम हो जाएगा चलने पर। हाँ सही बता दो। इसमें भी गलत बोल रहे का महाराज? हाँ। हमारी पत्नी की शादी है, हमें कन्यादान। पत्नी की शादी है और तू कन्यादान लेगा? चलने हैं कन्यादान। एक बार बता, लंका में कब कन्यादान होता है? किसने कन्यादान लिया लंका में? अरे लंका में नन्ना, लेकिन ससुराल। अरे हम तो जबरदस्ती उठाकर लाते हैं जीत बरी बरनार। अच्छा। फिर यहाँ कन्यादान कहाँ से आ गया? तो चल नहीं पर चल नहीं पर। तुम्हारा क्या विचार है? चलो हम चल रहे हैं महाराज। तो हथियार कहाँ है? हेलो। हाँ कहाँ है? सुनो तो। अरे तुम रुक जाओ, तुम कहाँ है? अरे पहले हमारे चुप रहो यार। तुम रो नहीं। अरे सुनो तो। चुप रहो यार। अच्छा क्या होगा? किन्ने का क्या गई? अच्छा क्या हुआ? चुप रहो यार। क्या होगा? अबे अभी महाराज हुआ क्या है? महाराज छुट्टी दे दो। छुट्टी दे दे? हाँ। क्यों? हमारी अम्मा को आला उधर उठा ले गए। हमारी बाई मर गई। बाई मर गई? क्यों रे? चुप। अच्छा हमारी बाई मर गई, तुम चुप कह रहे? अभी कुछ समय पहले कह रहा था पिताजी समाप्त हो गए, एक बार कह रहा था माताजी समाप्त हो गई, अब फिर दोबारा समाप्त हो गई। महाराज हमारी गलती नहीं ना। फिर मताई मर जाती, दद्दा दूसरी मताई कर ले आओ, और जब दद्दा मर जाए तो कर दिया दूसरे दद्दा ले आओ। क्रम मर बराबर रही, क्रम नहीं टूट रहा हमारा। मरने दो, राष्ट्र पहले है, परिवार नहीं। चले। और राष्ट्र पे संकट है तो तुम्हें चलना पड़ेगा। तो हम जा जरूर है महाराज। हाँ। वहाँ जाकर एक बंदरिया को दूध पी ले हम। क्या करोगे? दूध पी ले। वहाँ सब बंदर है। बंदरिया लगना। अब ये बताओ, हम तुमसे एक बात पूछते, तुम थोड़ा वीरता बताओ अपनी, क्या करोगे वहाँ जाकर? हम जाके कैसे चलोगे, कैसे लड़ोगे बताओ? हम तो कई जगह बता दे आपको, और सुनो। हाँ। और युद्ध भी किया मैंने, वो भी बता देंगे। तुमने आज तक युद्ध किया है? अरे महाराज किसी वीर को मारा है? अरे सुनो तो। सुनाओ। ऐसे वैसा वीर नहीं हूँ। मक्खी का पटकन दुखारू। ये क्या है? ये क्या? अरे फोकस बनाना पड़ा। अच्छा हाँ फोकस सही में तो आदमी ले सामने वालों ले आलू। हाँ कैसे? अरे मक्खी का पटकन दुखारू, तोरू कच्चा सूप, अगर कुत्ता ने भौंक जाओ तो दे पजमिया में मुंह। कुत्तों से डरता है तू? कुत्ता नहीं से कैसा शेर है जो कुत्तों से डरता है? आज तक काऊ को डरे नहीं, कुत्तन के अलावा। किसी वीर को मारा है? हाँ एक योद्धा के मैंने, एक योद्धा के मैंने दोनों पैर काट लिए। पैर क्या काट लिए? पैर काट लिए? चाल देखो इसकी, क्या बात। आई एम योद्धा में।
अच्छा, पैर काहे काटे? योद्धा के सर काटना चाहिए जियो था। बेटे बाबूजी। हैं? ये बता, योद्धा के पैर काहे काटे? सर काटना चाहिए था। महाराज बाप तो सर हटो नहीं। तो क्यों रे मुर्दे के पैर काटता रहा तू? मर हैं? गए। मतलब तू मुर्दों से लड़ता रहा, बहादुरी दिखा रहा है? महाराज आज नहीं लड़ है। आज नहीं? आज तो जिंदगी से लड़ है। किससे लड़ोगे? हम जा रहे हैं। कहाँ? चलो जाओ, ललकारो। लड़का रे। हाँ कोई माई चला। हाँ आज मेरे सामने हाल। हाँ। आज मैं इतना मारूंगा। हाँ। आज तेरी मुन्नी। हैं? क्या कह रहे तेरी? कछु नहीं। इसके आगे? अब मैंने कहीं कहा पे। अब कहने नहीं दी तुमने। हाँ, ललकारो फिर से। अब फिर का बता लड़का रे, तुम क्या चर्चा बैठ रहे? अच्छा, हम दूर है तुम ललकारो। ले लू कर दे। हैं? तो तुम बीच में ना बोली। हाँ ठीक है। बीच में नहीं बोल हाँ, नहीं बोलेंगे। हाँ बीच में लुक लुक ना करिए। हाँ ठीक है। हाँ उसमें रखियो। क्या कह रहे हो? मतलब गुस्सा आ रही है हमें तुमसे थोड़ी कह रहे हमसे आ रही गुस्सा? तुमसे हमसे? क्या क्यों आ रही? हाँ, करो। इलू इलू ए, नहीं आ रही। ए कोई योद्धा। हाँ। अरे मेरे सामने आ जा। आज मैं उसको पटक पटक कर मारूंगा। अरे बंदरा, वो बंदरा। इधर आओ। बंदरा। किसको बंदरा, किसको मार रहे थे? बंदरा तुम दूर रहो। क्यों? तुम्हें देख के डर लग रहा हो हमें। क्यों डर लग रहा है? तुम बेई बंदरा हो, एक बार हमारी चड्डी ले गए थे। किसको मार रहे थे पटक पटक कर? हम योद्धा बुला रहे थे वीर। हम खड़े? तुमको हम हनुमान हैं। घर से लावारस होगा क्यों? पूछ रहे। क्यों? भाई तो हम पूछ रहे घर को है नहीं ना। तुम्हें से अरे क्या मतलब? अरे मरने को आ गया। भग जाने हम तुझको भगा रहे हैं। क्या कह नहीं रहे हो? बेटा। हाँ? बेटा आप तुझे देखने वाले नहीं मिलेंगे। हमसे अड़िया ने हम धारण कर। वो हो तुम? मैं हनुमान। हनीमून आ गए। हनीमून भाई साहब। हनुमान। अच्छा अनुमान। अनुमान। अरे कहा है? हनुमान नहीं, हनुमान। अच्छा हंगू। मान। हंगू मान। का हनुमान। हंगू मान। कह रहे हो? किस कलर की चड्डी पहने हो? तुम्हारा नाम क्या? मान। अच्छा हनुमान। वाह हनुमान भाई साहब कैसे हो? काहे खिलाने आए? युद्ध करने के लिए। मरने है का तुम्हें? किस काहे को चले आए? हाँ सही कह रहे। अकेले आए? हाँ। सेनापति हो? सेना में है? को है? बानर। बानर है? बंदरिया तो नहीं ना? नहीं। अच्छा एक काम करो, तुम अपनी बंदरा ले आओ और हम अपने अंधरा ले आ रहे हैं। अरे हम भी सेनापति। बंदरों से और अंधों का क्या युद्ध होगा? सुनो मैं भी सेनापति हूँ। मैं भी अपनी सेना को ले आ रहा हूँ। अरे सेनापति सेनापति लड़ो। सरे काय को लड़े? सेना लड़ा दो अपन मरन दो अपन तो चलेंगे। नहीं। अच्छा यह सुनियो पे। नहीं। अच्छा लड़ाई लड़ने पर। हाँ। वाह क्या बात है। क्या खाते हो यार? मैं फल खाता हूँ। इधर आइए ना। वाह क्या बात है। वाह यार तेरी कसम लाल बन लाल पौन धरी तुम्हारे। कुल्लीता क्या खाते यार भाई साहब? लाल धरी। मैं फल खाता हूँ। ये क्या कर रहे हो? तुमने नाम लो हमारे मुंह में पानी आ अच्छा एक बात बताओ, जीवन में जब तुमने फल खाए नहीं है तो उनका स्वाद तुम्हें कैसे पता? झूठ क्यों बोल रहे हो? पता कचने में तो आई गो वैसे नाम ही सुने से स्वाद को जानत कैसे तुम होता क्या खाता है? है? तुम क्या खाते हो? हम तो हड्डी चचूरा। इसलिए तेरी भी बुद्धि जान। पेड़ खाने वाले गुठली फूंकने वाले हमसे युद्ध करोगे? अरे बंदर हनुमान हनीमून दवाई नहीं रहो यार। वाह कैसे लड़ा? मैं गदा से युद्ध करता हूँ। वो मत जो गदा है। वाह चले आओ। तेरा भला करे जो कहे भाई साहब। ये गदा। गदा ये है अदा।
ये अस्त्र काम ना आएगा। ये अस्त्र से बच जाएगा अस्पताल में। वो अदा को मारो मर जा। क्यों? सेठ से पूछ लो, 80 के ऊपर पहुंच गए। हाँ, ये अस्त्र तुम्हारा उन प्राणियों पर प्रभाव छोड़ सकता है जिनकी इंद्रियां उनके बस में नहीं है। अच्छा, हम जितेंद्रिय हैं। अच्छा, ये अस्त्र काम ना आएगा जब मेरा ये गदा चल जाएगा। अरे तो चलो आज हो जाए, ऐसा ना समझ लेना। आज हो जाएगा राम मिलन टेंट हाउस में। क्या लड़ाई हो जाए ना? वो जान दो, जब पाइने का चुनी बिगाड़ पाओ तुम का भुंटियां कर रहे हैं। आए, आना, आ। कहा कौशलाधीश दो भ्राता, धनवी सकल लोक विख्याता। कहा नल्लील दुवित सुग्रीवा, कहा अंगद हनुमत बल सीवा। अरे कहा विभीषण भ्राता द्रोही, आज सबई हट मारा वो ही। कहा है वो भ्रात द्रोह करने वाला चाचा विभीषण, आज कोई उसके प्राणों की रक्षा नहीं कर सकता। सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। घननाथ, मैंने तुम्हारे युद्ध कौशल को देखा है, तुम आदित्य योद्धा हो, लेकिन जो तुम बातें कर रहे हो उनकी पूर्ति तुम्हारे द्वारा नहीं हो सकती है। तुमने 9 योद्धाओं को ये ललकारा है, तुम में वो सामर्थ्य नहीं कि 9 योद्धाओं से युद्ध कर सको। कौन है जो डंका बजा दे, आज मारूंगा बीन बीन खंड करूं 3-3 योद्धा मैदान में, वो तीनों लोकों में मच जाएगा हाहाकार जिस समय हृदय में धारू श्री राम है। इतने बड़े बड़े वीर हैं रामादल में कि ये तीनों लोकों में हाहाकार मचा सकते हैं। तो अच्छा इतना बताओ, जब तुम हाहाकार मचाने वाले हो तो फिर बार बार हमारे यहाँ समझौता क्यों भेज रहे थे? एक भी समझौता मेरे पिता की ओर से क्या रामादल में गया है? क्या तुम्हारे उस तपस्वी के आगे मेरे पिता की ओर से कोई भी समझौता ऐसा गया हो तो बता दो। लेकिन तुम्हारी तरफ से समझौते पे समझौते आ रहे, संधि प्रस्ताव आ रहे हैं। देखो, ये युद्ध क्षेत्र कर्म क्षेत्र है, और कर्म क्षेत्र में मुंह से बोलने या बकने का काम नहीं होता है। कर्म क्षेत्र में तो अपना कौशल दिखाया जाता है। कौन किस पर हावी होता है ये समय बताएगा। द्वितीय, यदि तुम ऐसे स्वयं तीनों लोक के विजेता होते तो मैं तुम्हें बांध कर अपने पिताश्री के पास ना ले जा पाता। फिर भी मैं तुम्हें बांध कर ले गया हूं। युद्ध कैसा भी हो, युद्ध के परिणाम से पता चलता है कि कौन वीर और कौन बहादुर है। हमारा तुम्हारा युद्ध हुआ, भले ही तुम सबल रहे कुछ क्षण के लिए, लेकिन मैंने तुम्हें बांध लिया। और जब तुम मुझसे बंध गए हो तो नितांत सत्य है कि घन्नाथ के आगे तुम कुछ भी नहीं हो। मैंने इन 9 वीरों को इसलिए ललकारा है। मैंने अंत में कहा विभीषण भ्राता द्रोही, और आज सबई हट मारा वो ही। यदि तुम सब मिलकर भी विभीषण के प्राणों की रक्षा करोगे तो भी नहीं कर पाओगे। इसलिए मैंने इन सब योद्धाओं को ललकारा है। अरे हमारा लक्ष्य तो वो राष्ट्रद्रोही, भ्रातृद्रोही, राज्यद्रोही वो विभीषण है जो आकर तुम में मिल गया है। तो पहले तो मैं उसे समाप्त करूंगा, फिर इसके बाद जो तुम लोग बचोगे फिर तुम्हारी स्थिति जो होगी देखा जाएगा। कह रहे हो तुम इतने बड़े योद्धा हो कि तीनों लोगों में हाहाकार मचा दोगे। तीनों लोगों में हाहाकार तुम्हारी थी। तुम्हारे लंका के समक्ष सारा विश्व भयभीत रहता था, लेकिन हनुमान वो है कि हनुमान के वीरत्व के समक्ष सारी लंका भयभीत है। वहां निशाचर रहे सशंका, वो जाना गया कब से तो बतलाया गया जब से जार गयो कपि लंका, अर्थात मैं तीनों लोगों में हाहाकार मचा सकता हूं। दूसरी ओर तुमने कहा है कि तुमने अपने बंधन में मुझे बांधा था। मैं तुम्हारे बंधन में अपनी स्वेच्छा से बंधा था।
ब्रह्म अस्तय सांधा, ओ कपमन कीन विचार, ओ जो ब्रह्म सरना मानो, तो महिमा मिटे अपार। मैं किसी की महिमा का, मर्यादा का खंडन नहीं करने वाला। दूसरी ओर जब मैंने तुम्हारी लंका में उत्पात मचाया, तब आप क्या सो रहे थे या मृत्यु को प्राप्त हो गए थे? मेरे वीरत्व के समक्ष तुम्हारी प्रजा ये समझने लगी कि तुम समाप्त हो गए, तुम्हारे पिता समाप्त हो गए, तुम्हारे चाचा समाप्त हो गए। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, ओ जरे नगर अनाथ कर जैसा। तुम्हारी प्रजा मेरे वीरत्व के समक्ष ये अनुभव करने लगी कि लंका का कोई संरक्षक नहीं, लंका अनाथ हो गई है। तुम कह रहे हो ये कर्म क्षेत्र है, तो ठीक कर्म की ओर बढ़ते हैं। अर्थात मैं तुम्हें चुनौती देता हूं, सावधान सावधान। हनुमान, तुमने कहा, तुम्हारे द्वारा एक बड़ी अच्छी बात कही गई। तुमने कहा तुम्हारे लंका के जितने भी लोग हैं क्या सब मृत्यु को प्राप्त हो गए थे? अच्छा, जब तुम्हारा इतना ही आतंक हो गया था हमारे ऊपर, या हम लोगों पर इतना ही आतंक था, तो कम से कम एक समझौता या डर के मारे तो हम कुछ कह सकते थे। किसी निशाचर ने या किसी ने या हमने या हमारे पिता ने या मैंने स्वयं या मेरे चाचा ने किसी ने आपको समझौता भेजा हो? अरे जो डर जाता है वो फिर समझौता भेजता है। समझौता तुम भेज रहे हो और आतंक भी तुम किए हो। किसी की लंका में घुसकर चोरी से आना, ये एक वीरता को शोभा, वीर को शोभा नहीं देता। वास्तव में वीर थे तो लंका के अंदर ललकार के घुसते, लेकिन तुम चोरी से घुसे और चोरी से घुसने के बाद बाग उजाड़ा, मेरे भाई अक्षय को मारा। जब तुमने इतने सारे कर्म कर डाले तब जाकर तुम्हें बांधा गया है। धन्य कहो मेरे पिता को या धन्य कहो उस विभीषण को जिसने आके राज दरबार में तुम्हें बचा लिया। केवल पूंछ में आग लगाई, केवल पूंछ में आग लगाई। और पूंछ में आग लगाने का केवल उद्देश्य था कि कब क्या ममता पूंछ पे, बानर को पूंछ बहुत प्यारी होती है और जब पूंछ चल जाएगी बानर की तो क्या कहते हैं, बंडा कहते हैं जिसकी पूंछ नहीं होती। जब बंडा होके जाएगा तो अपने स्वामी को लेके आएगा। ये तो केवल हमारी चुनौती थी। जय मनाओ विभीषण की कि जिसके कारण तुम बच गए हो और आज हमारे सामने खड़े हो। अन्यथा हम अपनी मेरी ताकत से सारा विश्व परिचित है। जिस तुम अपने स्वामी की बात करते हो, वो स्वामी का पिता जिसके साथ सिंहासन पर बैठता है, मैंने उसे बंदी बनाया है। ना तो कोई मेरे सामने किसी भी लोक का माई का लाल योद्धा नहीं आया। आ जाता कोई इंद्र को छुड़ाने। तुमने कहा तुमने ब्रह्मास्त्र ताना और ब्रह्मास्त्र का हमने सम्मान किया। अच्छा एक बात बताओ, हमारे पास ब्रह्मास्त्र तो किस लिए है? पूजा करने के लिए कि चलाने के लिए? भाई किसी के पास कोई अस्त्र होता है तो पूजन के लिए थोड़ी है, वो केवल चलाने के लिए है। और मुझे चलाने के लिए ही दिया गया था, मैंने चलाया। ये तो युद्ध की नीति है। ऐसा नहीं है कि ये नीति ना हो, ये नीति है। अब तुमने कहा सब भयभीत है, तो श्रीमान जी तुम भी जानते हो घन्नाथ के आने से बानरों में उथल पुथल मच गई है, भगदड़ मच गई है। मेरे सामने कोई नहीं टिक रहा है। मैं बार बार ललकार रहा हूं लेकिन कोई सामने नहीं आ रहा है। तुम एक आ गए हो, तुम हमारे लक्ष्य नहीं हो, तुम हमारे लक्ष्य नहीं हो। हमारा लक्ष्य कोई और है। घन्नाथ कुछ और सोच कर आया है, इसलिए तुम जैसा भी युद्ध करना चाहते हो ये घन्नाथ वैसा युद्ध करने को तैयार है। घन्नाथ कह रहे हो कि तुम योद्धा नहीं हो, जबकि तुम्हारे पिता ने हमें वीरता का प्रमाण पत्र दिया है। शिल्प कर्म जाने न लीला। एक क्षण रुकोगे? है एक क्षण रुकोगे? मैंने ये नहीं कहा कि तुम योद्धा नहीं हो। देखो कम से कम बात सुनो, मैंने ये नहीं कहा तुम योद्धा नहीं हो। मैंने सिर्फ इतना कहा कि तीनों लोकों में यदि हाहाकार करवाने वाले हो, तीनों लोकों में हाहाकार करवाने वाले यदि हो
तो फिर तुम बंधे क्यों? यदि बंध भी गए तो हमारे यहाँ संधि प्रस्ताव भेजा क्यों? केवल इतनी बात है। संधि प्रस्ताव हमने भेजा, हाँ। हमारे स्वामी ने संधि प्रस्ताव भेजा, इसका ये तात्पर्य नहीं कि हम कायर हैं, हाँ। या हमारे स्वामी योद्धा नहीं है। क्योंकि कोई सामर्थ्यवान व्यक्ति किसी व्यक्ति से विवाद हो जाता है तो ये मानवता कहती है कि उसे समझा दो एक बार। इस उद्देश्य से मेरे द्वारा, मेरे स्वामी के द्वारा बार बार संधि प्रस्ताव भेजे गए। दूसरी ओर यदि हम तुमसे भयभीत होते तो हम लंका पर आक्रमण नहीं करते। दूसरी ओर तुम आज युद्ध भूमि में आए हो और बेबस होकर आए हो। जब हमारी सेना ने आक्रमण किया है तब तुम बेबस होकर आए हो। यदि तुम इतने बड़े योद्धा हो, जब वानरों की सेना आई उसी समय आक्रमण कर देना। अच्छा हनुमान, बढ़िया सीधी सी बात है। तुमने कहा कि तुमने हमें विवश किया है, लंका पर आक्रमण तुमने बोला है तो हम युद्ध में आए हैं। अच्छा एक बात बताओ, ईमानदारी से बताना, तुम आए हो कि हमने तुम्हें बुलवाया है? या तुम स्वयं आए हो या हमने बुलवाया? बस सीधी सी बात है। दो में से एक बात बता दो कि तुम आए हो या बुलवाया है। लेकिन क्या होता है आज की स्थिति में, आज की स्थिति में मैंने तुम्हें बुलाया है। आज की स्थिति में मैंने तुम्हें बुलाया। अब चलो ये भी छोड़ो, तुमने कहा आज की स्थिति में मैंने बुलाया है। अब इतना बता दो, स्थिति हमने बनाई है या तुमने? अब चलो, जो युद्ध करना चाहते हो हनुमान, तो आज सावधान हो जाओ। बार बार पचारे हनुमाना, निकट न आब मरम सो जाना। गंडात अपने आप को मौखिक रूप से योद्धा प्रमाणित कर रहा था। अब हनुमान के समक्ष क्यों युद्ध नहीं करता है? कायरों की बात क्यों छुप जाता है? अब मुझे छोटे सरकार लक्ष्मण जी की शरण में जाना चाहिए। भगवान के पावन चरणों में दास हनुमान का प्रणाम स्वीकारो।